हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक बॉक्स एक रस्सी के सहारे छत से लटका हुआ है। बॉक्स के अंदर एक घर्षण रहित अनंत तल जड़ा हुआ है। इस वस्तु को इस अनंत तल के सबसे ऊपर के बिंदु से छोड़ दिया जाता है, तो इसे तल के नीचे के बिंदु तक आने में t समय लगता है। यदि वस्तु को पुनः ऊपर के बिंदु पर रखा जाए और रस्सी को काट दिया जाए तो विकल्प दिया गया है हमें। विकल्प ए, वस्तु तल पर फिसलती हुई t से अधिक समय में तल के नीचे के बिंदु तक पहुंचेगी। विकल्प बी है, वस्तु तल पर फिसलती हुई t से कम समय में तल के नीचे के बिंदु तक पहुंचेगी। विकल्प सी है, वस्तु तल के ऊपरी बिंदु पर बनी रहेगी। और विकल्प डी है, वस्तु तल से उछलकर बाहर हो जाएगी। अब प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी छद्म बल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि छद्म बल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो वह आभासी बल जो उन सभी द्रव्यमानों पर लगता है जो अजड़त्वीय संदर्भ फ्रेम का उपयोग कर वर्णित किए गए हों, वह छद्म बल होता है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें एक बॉक्स दिया गया है जो किसी रस्सी के सहारे लटका हुआ है। उसमें एक हमें अनंत तल दिया गया है जो कि क्या है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। चूंकि यह क्या है, बॉक्स रस्सी के सहारे लटका हुआ है, तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण जी क्या कर रहा है, कार्यरत है। तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल है वह कितना होगा, mg होगा। किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। और यह किस दिशा में लगेगा, यह नीचे की दिशा में लगेगा। और यहां पर एक बल और कार्यरत होगा mg साइन थीटा, जो कि असानत तल के कारण इस पर लग रहा है। अब यदि क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर रस्सी काट दी जाती है, तो यह क्या है, जो बॉक्स है वह क्या हो जाता है, मुक्त अवस्था में अर्थात भारीन अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, छद्म बल। तो यहाँ पर एक बनाते हैं अनंत तल, ये इस प्रकार से हमारा क्या है, बॉक्स रखा हुआ है। इस पर एक बल कार्यरत है mg नीचे की दिशा में। और जब रस्सी काट दी जाती है, तो यहाँ पर लिखते हैं जब रस्सी काट दी जाती है, तब यहाँ पर क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में यहाँ पर एक बल का अनुभव होगा जो कि अजड़त्वीय फ्रेम के कारण होगा। और वह बल भी कितना होगा, mg होगा। चूंकि यहाँ पर दोनों ही बल क्या हैं, बराबर हैं, अतः यहाँ पर जो कुल बल है वह किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो कुल बल बराबर होगा शून्य के। तो वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। और स्थिर होने के कारण इसको जो समय लगेगा वह कितना लगेगा, अनंत समय लगेगा। अर्थात यह वस्तु क्या रहेगी, यहीं पर है, स्थिर रहेगी। क्योंकि अनंत समय का ये अर्थ है कि वस्तु यहाँ पर है, कोई भी प्रकार की गति नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पर इस पे बल क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई प्रकार की गति नहीं होगी। तो वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है वह गलत होगा। विकल्प बी भी क्या होगा, गलत होगा। विकल्प सी है, वस्तु तल के ऊपरी बिंदु पर बनी रहेगी, तो यह विकल्प क्या होगा, सही होगा। और विकल्प डी, वस्तु तल से उछलकर बाहर हो जाएगी, यह भी क्या होगा, गलत होगा। विकल्प ए व विकल्प बी गलत इसलिए होंगे क्योंकि इनमें कहा गया कि वस्तु तल पर फिसलती हुई टी से अधिक समय में नीचे तल के बिंदु तक पहुंचेगी। और विकल्प बी है, वस्तु तल पर फिसलती हुई टी से कम समय में तल के नीचे बिंदु तक पहुंचेगी। क्योंकि वस्तु स्थिर है इसीलिए वह क्या नहीं कर रही है, यहाँ पर गति नहीं कर रही है। तो हमारा विकल्प सी क्या रहेगा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।